एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया। टुडे वी स्टार्ट इस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एरर डिडक्शन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है हमारा एरर डिडक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 13 तक कवर अप कर लिया था। आज का जो वीडियो है वो हम लोग रूल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 14 हमारा क्या बोलता है? तो रूल नंबर 14 में लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी हमारा जो भी सेंटेंस में ऑल दो और दो रहते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे भी आपको ऑल दो और दो दिख जाएंगे वहां पे हम लोग येट का यूज करेंगे, ठीक है। यानी जिस भी कॉन्सेप्ट में, यानी जिस भी सेंटेंस में आपको ऑल दो और दो दिखेंगे उनके साथ व्हेन, बट ये सारी चीजें यूज नहीं करते, वहां पे हम लोग येट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमारा क्या बोलता है? तो यहाँ पे हमारा लिटिल का कॉन्सेप्ट है और रूल नंबर 16 में हमारा फ्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रूल नंबर 15 हमारा क्या बोलता है ना, लिटिल, ठीक है। कहाँ पे हम लोग लिटिल का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग अ लिटिल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कहीं कहीं पे द लिटिल लिखा रहता है लेकिन वहां पे द लिटिल नहीं ना हो के अ लिटिल होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिटिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो लिटिल का यूज हम लोग ना अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो लिटिल का यूज कहाँ करते हैं? लिटिल का यूज हम लोग उस जगह पे करते हैं जहां पे हमारा चीज तो है, यानी कोई चीज है, कोई थिंग तो है, बट वो ना के बराबर है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। अ लिटिल का यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पे समान तो है लेकिन ना के बराबर है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग अ लिटिल का यूज करते हैं। और द लिटिल का यूज क्या करते हैं? जहां पे हमारा पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं, यानी पॉजिटिव थिंक रहते हैं, तो वहां पे हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। फिर से रिकॉल करूँ अ लिटिल के बारे में, द लिटिल और लिटिल के बारे में। तो लिटिल हम लोग कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे हमारा जो चीजें हैं या जो थिंग्स है वो हमारे नेगेटिव के बराबर है, यानी है लेकिन वो ना के बराबर है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल का यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पे हमारा थोड़ा सा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंस दे सकता है, ठीक है। और द लिटिल का यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पे सामान थोड़ा है लेकिन हाँ वो पॉजिटिव सेंस देगा, तो वहां पे द लिटिल का यूज करेंगे। अब आता है हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 भी हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है? हम लोग इसको काउंटेबल नाउन के साथ। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 हमारा क्या बोलता है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सेम कॉन्सेप्ट है लिटिल वाला के जैसा, तो बट इसके साथ हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, यानी हम लोग लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे और यहाँ पे काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। फ्यू में भी वही बोला गया है कि जहाँ पे हमारा जो सेंस बनता है वो हमारा नेगेटिव में बनता है, यानी चीजें तो है लेकिन ना के बराबर है, तो वहां पे फ्यू का यूज करेंगे। अ फ्यू का यूज कहाँ करेंगे? जहां पे हम लोग सम का यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस दे सकते हैं। और द फ्यू का यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पे ज्यादा तो नहीं है लेकिन चीजें हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 हमारा क्या बताता है? दैट और वेदर, ठीक है। तो दैट का यूज कहाँ करते हैं? जहां पे हमारा पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, यानी पॉजिटिव, और जहां पे हमें श्योरिटी रहेगी कि हाँ ये काम हो सकता है, ठीक है। और वेदर का यूज जहां पे करेंगे जहां पे हमारा डाउट रहेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने बताया था ना, इफ और वेदर का यूज कहाँ करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, डाउट के लिए करते हैं और इमेजिनरी सेंटेंस में करते हैं, है ना, इफ का यूज। और जहां पे हमारा और आ जाता है वहां पे हम लोग वेदर का यूज करते हैं। गॉट इट? तो दैट का यूज कहाँ पे करते हैं और वेदर का यूज कहाँ करते हैं? दैट का यूज जहां पे पॉजिटिव रहता है, श्योरिटी रहती है कि हाँ ये चीज होगा ही होगा या ये चीज हुआ ही हुआ है, तो वहां पे हम लोग दैट का यूज करते हैं। और वेदर का यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पे हमारा डाउट रहता है। टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या बताया गया? तो रूल नंबर 18 हमारा बिटवीन बताया गया है। तो बिटवीन के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, ठीक है, यानी जहां भी अभी आप बिटवीन देखोगे वहां पे आप एंड लगाओगे। जस्ट फॉर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, जैसे आवर क्लास इज शेड्यूल बिटवीन 8 AM टू 10 AM, तो वहां पे 2 दे दिया जाता है। जनरली हम लोग टाइम के साथ 2 ही लगाते हैं तो हमारा 2 दे दिया जाता है, तो लेकिन वहां पे हमारा 2 नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है। बिटवीन जहां भी रहेगा उसके साथ हम लोग एंड का यूज करेंगे, ठीक है। जनरली कंजंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि बिटवीन के साथ हम लोग किस चीज का यूज करेंगे। गॉट इट? नाउ रूल नंबर 19 क्या बोलता है? रूल नंबर 19 हमारा कलेक्टिव नाउन बताया गया है। कलेक्टिव नाउन 2 तरह के होते हैं। जनरली हमने नाउन चैप्टर में आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारा ग्रुप का सेंस देता है और एक हमारा इंडिविजुअली सेंस देता है, जहां पे हमने आपको जूरी का एग्जाम्पल देके बताया था,
ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ग्रुप साउंड करता है वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जहाँ पे हमारा इंडिविजुअली साउंड करता है वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है ना। मैंने नाउन चैप्टर में हमने आपको कलेक्टिव नाउन में प्रॉपरली डील करके मैंने आपको बताया था, प्रॉपरली डिस्कस करके बताया था, और वहाँ पे मैंने जूरी का एग्जाम्पल लेके भी बताया था, ठीक है। तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन आपका दो तरह के होते हैं, एक हमारा ग्रुप में आता है और एक हमारा इंडिविजुअल में आता है। जहाँ पे हमारा ग्रुप में साउंड करेगा वो हमारा सिंगुलर नाउन आएगा वहाँ पे, गॉट इट। जहाँ पे हमारा ग्रुप में, जहाँ पे हमारा यूनिटी शो करेगा वहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन आएगा, और जहाँ हमारा इंडिविजुअली शो करेगा यानी 1 by 1 शो करेगा तो वहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन आएगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 हमारा क्या बोला गया है? रूल नंबर 20 जो बोलते हैं वो ऑफ और फ्रॉम का करते हैं। जनरली ऑफ और फ्रॉम हम लोग सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, बट कहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑफ का यूज हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है, और फ्रॉम का यूज भी हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं। फर्क इतना होता है कि जो फ्रॉम का यूज करते हैं वो हम लोग ओरिजिन से अलग जब होते हैं तब हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, चिल्ड्रेन फिल फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा। यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं होगा? क्योंकि चिल्ड्रेन जो है वो हमारा ओरिजिन नहीं है, वो ट्री का ओरिजिन नहीं है, इसीलिए हम लोग वहां पे ऑफ का यूज किए, ठीक है। लेकिन जहां पे अगर आप रूल नंबर अगर आप 13 देखोगे या फिर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे तो लिखा हुआ है एप्पल फील फ्रॉम द ट्री। जाहिर सी बात है एप्पल कहाँ से गिरता है? तो ट्री से गिर रहा है, तो वो अपने ट्री से अलग हो रहा है, यानी अपने ओरिजिन जहां से उसने ऑब्टेंट हुआ वहां से वो अलग हो रहा है, तो वहां पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। बस कॉन्सेप्ट इतना माइंड में रखना है कि फ्रॉम ऑफ और फ्रॉम का यूज जनरली हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं। फर्क इतना होता है, ऑफ का यूज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट में करते हैं और फ्रॉम का यूज जहां पे हमारा सेपरेशन होता है, बट हाँ ओरिजिन से सेपरेशन होता है, ठीक है। जैसे पेड़ से फल गिर रहा है, जैसे एप्पल का मैंने एग्जांपल लिया, तो वो गिर रहा है, तो वो कहाँ से गिरा है? अपने ओरिजिन से गिरा है, जहां पे उसने ऑब्टेंट किया वो वहीं से गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। Now come to the next point and that is called rule number 21. रूल नंबर 21 क्या बोला गया? रूल नंबर 21 में वाई वर्सेस इन, यानी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे डील करेंगे अब, ठीक है। यानी बाई का यूज और हम लोग इन का यूज जनरली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। फर्क इतना होता है कि बाई का यूज हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं और इनका यूज हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, तो आप वो तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो वहां पे हम लोग बाई का यूज करेंगे, और इनका यूज हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार से आ रहे हो, है ना, तो वो आपकी प्राइवेट है ना, तो इसीलिए वहां पे हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। बट कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि बाईसाइकिल में क्या यूज करेंगे, तो बाईसाइकिल में हम लोग इन यूज नहीं करते, वहां पे हम लोग ऑन यूज करते, क्योंकि वहां पे हमारा एक्सेप्शन केस आता है। एग्जाम्पल देखोगे तो आई कम टू स्कूल इन माई कार, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार तो मेरी है और मैं प्राइवेट, वो मेरी कार है, तो जाहिर सी बात है मेरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो हम लोगों ने वहां पे इन यूज किया, वहां पे हम लोगों ने बाई यूज नहीं किया। दूसरा में क्या बोला गया? माई बेस्ट फ्रेंड कम टू द स्कूल बाई ट्रेन, जाहिर सी बात है बाई का यूज करेंगे। क्यों करेंगे बाई का यूज? क्योंकि ट्रेन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो वहां पे इनका यूज ना करके बाई का यूज करेंगे। अगर थर्ड कॉन्सेप्ट दिया रहता, बाइक साइकिल का दिया रहता या लिखा रहता माई फ्रेंड कम टू द स्कूल ऑन बाईसाइकिल होता, वहां पे ना तो इन होता और ना तो बाई होता। क्यों? क्योंकि बाईसाइकिल जो है वहां पे हमारा एक्सेप्शन केस आएंगे और वहां पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। Now come to the next point and that is called rule number 22. रूल नंबर 22 क्या बोला गया है? जो हमारा है वो हमारा बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। तो बिसाइड्स जहाँ पे हमारा एस लगा रहेगा उसका मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल, ठीक है। तो जहाँ पे आपका सेंस देता है के अलावा, ठीक है, वहां पे हम लोग बिसाइड्स का यूज करेंगे, और जहां पे के बगल यानी बगल का सेंस देगा तो वहां पे हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 हमारा क्या बोला गया है? मेनी आ, ठीक है। तो मेनिया क्या होता है ना, मेनिया के बाद हम लोग जो ऑलवेज जो फॉलो करते हैं वो हम लोग सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मेनिया स्टूडेंट वॉज ड्रॉन इन द रिवर, तो जाहिर सी बात है मेनिया के बाद हम लोग कैसा सब्जेक्ट यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, और हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे? तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्स में आ जाते कभी कभी ना डाउट हो जाता है कि मेनी दिया गया है ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग वहां पे वर्ब जो है वो हम लोग प्लूरल लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ब्रो। यहाँ पे क्या होता है ना, मेनी के बाद हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं,
Got it? Now come to the next point and that is called rule number 24. Rule number 24 में क्या बोला गया? who और whom का बताया गया है. who जो होता है वो जनरली हमारा सब्जेक्ट का काम करता है और whom जो होता है वो जनरली हम लोग का ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे. यहाँ पे सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग ऑब्जेक्ट डालेंगे. ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट में फिर से बताती हूँ. हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आता है. ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करते जाएंगे. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड हु और हुम के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले क्या बोला गया? ही इज वन ऑफ दोज. हु होगा या हुम विथ हेल्प. ठीक है, तो हम लोग डील करते हैं. तो ही क्या है हमारा? तो ही सब्जेक्ट है. ठीक है, और इज क्या है? तो इज हमारा वर्ब है. तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो यहाँ पे हमारा कोटा पूरा हो गया. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते जाते हैं सब्जेक्ट किधर है. वन तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, दोज हमारा प्रोनाउन है, हु और हुम तो में से चूज ही करना है, विल हम लोग ले नहीं सकते, हेल्प हमारा वर्ब है ना. तो वर्ब आ गया, सब्जेक्ट कहाँ है? और हमने आपको जस्ट बताया कि एक सेंटेंस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ आएगी और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ आएगा. बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आएगी और बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं आएगा. तो जाहिर सी बात है वर्ब आ चुका है तो हमें सब्जेक्ट को लेना है. तो हु हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. तो हम लोग सब्जेक्ट को ले लेंगे. ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ. जैसे ही इज अ वन ऑफ दोज डैश विल हेल्प. यहाँ पे क्या होगा? हु होगा या हुम होगा? तो जाहिर सी बात है हुम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. चलो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए. आगे हमारे क्या लिखा? इज. तो जाहिर सी बात. उसके बाद आगे बढ़िए. आगे हमारे क्या लिखा? इज. तो जाहिर सी बात है इज हमारा क्या है? तो इज हमारा वर्ब है. तो वन तो काउंटिंग में आता है, काउंटेबल है. ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, दोज हमारा प्रोनाउन है, हु और हुम में चूज करना है, विल हम लोग ले नहीं सकते, हेल्प क्या है? हेल्प हमारा वर्ब है. तो जाहिर सी बात है वर्ब आ गया तो अब इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए. तो हु हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा हु आ